हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है सुनीता रावत। तो स्वागत करती हूँ मैं आप लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के बंदेश्वर घाटी के इन खूबसूरत वादियों से और मेरे सुंदर से गांव रावलेक से। तो हो गई है मेरी भी एक नए दिन की शुरुआत। तो आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मैं आप अपने यूट्यूब चैनल पे और आज के ब्लॉग में। तो चलिए दोस्तों, आज का मौसम भी दिखाते हैं आप लोगों को। तो मौसम की बात की जाए तो मौसम भी देखो जी काफ़ी गंभीर तरीके से पैक हो चुका है और चारों तरफ पहाड़ियों पे कोहरा लग चुका है। तो सुबह के टाइम पे तो मौसम सुहावना सा रहता है और शाम के टाइम पे जैसे ही शाम ढल जाती है वैसे ही मौसम खराब हो जाता है। तो आजकल पहाड़ों में मानसून चल रहे हैं तो हमेशा शाम सुबह बारिश सी हो रही है और हरियाली काफ़ी सुंदर आ रही है। देखो जी, यहाँ आगे मंडवाई की खेती है तो बिल्कुल अच्छी हरियाली दिखाई दे रही होगी। और आगे के पहाड़ देखो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, कोहरा इतना लग चुका है। तो पहाड़ों में काफ़ी बारिश होने के कारण टूट फूट का डर भी हो रहा है और इधर उधर के रास्ते भी टूट चुके हैं। तो चलिए जी, हम दिखाते हैं आप लोगों को यहाँ पे मक्का, तो जिसको पहाड़ी भाषा में मूंगरी कहा जाता है। तो देखो जी, मक्का भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो ये है मक्के के पौधे और काफ़ी बड़े हो चुके हैं और इसमें छोटे छोटे मक्का लगना भी स्टार्ट हो चुके हैं, लगे रहे हैं। तो आज की ब्लॉगिंग हो रही है मेरे अपने ही घर से। दोस्तों, आजकल पहाड़ों में भी काफ़ी अच्छे अच्छे फल हो रखे हैं। तो जैसे देखो जी, ये आरो हो रखे हैं तो काफ़ी मीठी हो रखे हैं, काफ़ी टेस्टी हो रहे हैं खाने में। तो आप भी आ जाओ पहाड़ों में आरो खाने के लिए। तो हमारे पहाड़ों में इतने सारे फल होते हैं। तो आजकल का सीजन है आरो का, तो काफ़ी टेस्टी होता है पहाड़ी आरो। तो देखो जी, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने भिंडी भी बो रखी थी। तो भिंडी भी देखो जी काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई हैं और भिंडी पे भी देखो जी छोटे से फुलार आने लगे हैं। तो हमारे पहाड़ों में आजकल काफ़ी तरह तरह की सब्जियां और काफ़ी अच्छे अच्छे फल हो रखे हैं। तो आरो इतने ज़्यादा हो रखे हैं कि बोलना ही क्या है। अगर किसी को आरो चाहिए तो कट्टा लेके आना हमारे घर में। और ककड़ी आरो आजकल इसी सीज़न में मिलते हैं, जैसे कि कद्दू हो गए, आरो हो गए। तो काफ़ी तरह के सब्जी और काफ़ी तरह के फल होते हैं। तो ये है भाई पहाड़ी फल आरो, जो
कि काफ़ी टेस्टी हो रहा है खाने में। और इतने सारे ये हैं आरो के पेड़, और इस पे देखो कद्दू की बेल लगा रखी है। और एक छोटा सा नया पौधा यहाँ पे भी है, अभी छोटा ही है एक, और दूसरा वाला। तो 3 पेड़ हमारे इसी जगह पे है। और ये है घास के पेड़, घास का यानी कि ये है स्यारों का डाला, तो इससे हम घास निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ थोड़ा अपने घास के सगोड़े में। तो आज मैं यहीं पे घास निकाल रही हूँ, सगोड़े में निकालूंगी घास। तो देखो जी, इतना प्यारा प्यारा सा घास हो रखा है। तो आजकल देखो, आजकल पहाड़ों में सावन के महीने में जहाँ भी नज़र मारो वहाँ घास ही घास है। तो देखो जी कितनी सुंदर हो रखी है ये वाली घास। तो हमने ये सारी लगा रखी थी, और ये है बड़ी वाली घास। और देखो जी इतने बड़े बड़े पौधे हो रखे हैं घास के भी, तो इतने लंबे हो रखे हैं घास के पौधे भी कि बोल रहे हैं क्या है। तो काफ़ी सुंदर सुंदर घास हो रखा है। तो मैं अब इसी रास्ते से, तो यहाँ हमारे ऊपर खेत में जाने का रास्ता है, तो यहाँ काफ़ी कबाड़ा हो रखा है, तो बहुत सारे घास है रास्ते में हो रखी है। तो मैं इसी रास्ते से यहाँ से घास निकालूंगी। तो देखो जी ऐसे सुंदर सुंदर घास हो रखी है। तो चलो जी अब निकालते हैं घास। और यहाँ पे देखो सुंदर सुंदर फूल हो रखे हैं, तो कितना सुंदर दिखाई दे रहा है ये फूल। तो आजकल बरसात के मौसम में काफ़ी सुंदर सुंदर फूल हो रखे हैं। तो देखो जी ये हैं, काफ़ी सुहावने दिखाई दे रहे हैं, कितने सुंदर फूल हैं। तो तरह तरह के फूल हो रखे हैं। और ये हैं अरबी के पत्ते। तो देखो जी ये हैं अरबी के पत्ते, तो अभी काफी छोटे हैं। तो अरबी के पत्तों की, तो हमारे पहाड़ों में अरबी के पत्तों का सब्जी भी बनाई जाती है। तो ऐसी सुंदर सब्जी बनाते हैं। तो जब हम कभी दूसरे दिन अरबी के पत्तों का वो बनाएंगे सब्जी बनाएंगे, तो आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे। तो ये है अरबी का पत्ता, जो कि काफ़ी सुंदर हो रखा है। और अभी ये छोटा है, अभी वो काफ़ी बड़ा होना है इसने भी। तो अभी छोटे हैं, तो जब वो काफ़ी बड़े हो जाएंगे तो इसकी अच्छी सी तरह की सब्जी बनती है। और मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा के लिए, तो घास निकाल के घर में रख दिया है। अब मैं थोड़ा लकड़ियों के लिए जा रही हूँ। तो लकड़ियों के लिए मैं यहीं पे जा रही हूँ, जो कि हमने पहले फरवरी मार्च में इकट्ठे किए हुए थे। तो पहले हम यहाँ ऐसा होता है कि मतलब यूंद के महीने बोलते हैं, ठंड के महीने, तो हमेशा लकड़ियों के लिए जाते हैं। तो हमने पहले लगातार 2-3 महीने लकड़ियाँ काटी हैं। तो इसी को मैंने यहाँ पे स्टोर करके रखे हैं। तो यहाँ पे मैंने लकड़ियों की गट्ठी लगा रखी थी पहले। तो पहले तो काफ़ी सारे दिखाई दे रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे 5-6 महीने के लिए स्टोर करके रख दिए हैं। तो जब निकले तो यहाँ पे देखो एक गट्ठी यहाँ पे बची है, और कुछ यहाँ निकाल दिए हैं। तो यहीं से मैं जहाँ पे वो कम लकड़ियाँ बची हैं, तो यही मैं एक भारी ले जाऊँ घर। तो साथ के टाइम पे आफत नहीं आती है। तो पहले भी हमने घर में स्टोर करके रख दिए थे लकड़ियाँ, तो वो तो सारी जल चुकी हैं, और अब फिर एक बारी फिर ले जाएंगे। तो मेरा ऐसा ही रहा अपने घर के काम काजों के बारे में। तो अपने घर के साग सगोड़ी की सब्जी दिखाई है मैंने, और आरू दिखाए हैं, सब कुछ दिखाए हैं जो कि हमारे पहाड़ों में होती है। और अनेक प्रकार की सब्जियां दिखाई है। तो अपने साग सगोड़ी की सब्जियां दिखाई है, अपने घर की ब्लॉक की बनाई है। तो अब मैं इस समय आ रखी हूँ लकड़ियों के लिए। पहले मैंने घास निकाला है, तो घास मैंने घर में रख दिया है। फिर मैं लकड़ियों के लिए आ रखी हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले स्टोर करके रख दिए थे लकड़ियाँ। तो यहाँ पे पूरे लकड़ियाँ, एक गट्ठी तो यहाँ पे बची हुई है, और दूसरी वाली भी इतनी ही बड़ी थी जितनी वो वाली है, तो वो पूरी ख़त्म हो चुकी है ये वाली, और एक ही भारी इसमें बची है। तो यहाँ से मैं ले जाऊँगी लकड़ियाँ घर। तो चलिए जी, आज का ब्लॉग मैं इतना ही रखती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी आज की ब्लॉग अच्छी लगी होगी। तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आप लोगों को अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, और अपने कामों में व्यस्त रहना। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।